अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। उसका नाम है द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि इंसानों के अंदर खून किस तरह से जाता है, किस तरतीब के साथ वो हमारे जिस्म के अंदर हर एक वेन से होता हुआ गुजरता है, और किस तरह से वो हमारे जिस्म के दूसरे जो हिस्से हैं जैसे कि दिल, जिगर, और इन सबको जो खून की जब ज़रूरत होती है तो वो कैसे उनको पहुंचाता है, तो उसको हम देखेंगे आज। योर बॉडी इज़ कीप वर्किंग प्रॉपरली, फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड द हार्ट हैव टू बी कैरिड फ्राम वन प्लेस टू अनदर। कहता है कि आपकी जो बॉडी है वो जब प्रॉपरली वर्क करती है तो कहते हैं कि आप एक जो दूसरी जगह पे प्रॉपर जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेस्ट केमिकल कैरी आउट फॉर द बॉडी टू गेट रिड ऑफ। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो और जो वेस्ट केमिकल होते हैं वो कहता है कि हमारी बॉडी, हमारा जिस्म बाहर निकाल देता है। बॉडी कैरी विद थिंग्स, कहता है कि ब्लड कैरीज दीज थिंग। कहता है कि जो हमारा खून है वो ये चीज़ें कैरी करता है सारी। इफ़ फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स कैरिंग द डिफरेंट थिंग्स अराउंड योर बॉडी। कहता है कि ब्लड वेसल के ज़रिए आपके जिस्म में दूसरी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। योर ब्लड सर्कुलेशन डज द सेम जॉब एज द रोड नेटवर्क विद ट्रक ऑन इट। कहता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन के गर्दिश करता है। कहता है कि वो आपके जिस्म के अंदर इसी तरह काम करता है कि जिस तरह एक रोड काम करता है। मतलब अगर रोड ना हो तो वो ट्रक नहीं गुजरते, ठीक है ना। तो रोड है तो वो ट्रक गुजरते हैं, कि इसी तरह के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक रोड का काम करता है। ऑफ कोर्स द ब्लड डज नॉट मूव अराउंड ऑन इट्स ओन। कहता है कि ब्लड खुद तो जो नहीं मूव करेगा। देयर इज़ वेयर हार्ट कम्स इन। कहता है कि इसीलिए दिल जो है वो ये काम अमल करता है। द हार्ट जंप इज़ द पम्प ब्लड थ्रू द वेसल। कहता है कि हार्ट जो है हमारा वो एक पंप की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे घरों में पानी वाली मोटर होती है, तो जब मोटर चलाते हैं तो पानी को खींचता है, ठीक है, स्क्यूज करता है ज़मीन से। तो इसी तरह से जो हार्ट है वो भी खून को कभी खींचता है और कभी छोड़ता है। तो इस तरह से वो हार्ट बीट हमारी चलती है। तो इसी तरह से हमारा जो जिसे हम दिल को धड़कना कहते हैं, तो वो इसी वजह से धड़कता है कि जब हम दूसरी चीज़ों को जो हमारा ब्लड है उसकी सर्कुलेशन के लिए वो अमल दखल करता है। द पल्स जैसे हम नब्ज़ को चेक करते हैं, जैसे हम हाथ को पकड़ के डॉक्टर का बुखार वगैरह देखता है तो वो बेसिकली नब्ज़ चेक कर रहा होता है, और उससे वो पल्स बेसिकली जनरेट होती हैं। जब खून हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा होता है तो पल्स की सूरत में जनरेट होता है हमारे वेन्स के अंदर। द ब्लड एंड द ट्यूब वेसल्स विच कैरी इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी, यू कैन फील द बॉडी फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी इफ़ यू फाइंड योर पल्स। कहता है कि जब आप अपनी कोई नब्ज़ देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि खून जो है वो गर्दिश कर रहा है पल्स की सूरत में आपकी बॉडी के अंदर। द पिक्चर ऑफ द नेक्स्ट पेज शोज वेयर यू फाइंड। कहता है कि जो पिक्चर है वो आपको शो होगी, नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाएगी कि किस तरह आप पल्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर उसने दिखाया है कि आपके जो अंगूठा है उस साइड की तरफ आपकी पल्स होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पर है मेरी पल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं अंगूठा रखूँगा तो मुझे फील होगा कि मेरी जो पल्स है वो जनरेट हो रही है, जो इस तरह से ब्लिंक करती हुई दिखाएगी। द रेगुलर बीटिंग ऑफ योर पल्स इज़ कॉज्ड बाय ब्लड स्पोर्टिंग थ्रू द आर्टरीज। कहता है कि ये जनरेट इसीलिए होती हैं, ये बीट इसीलिए करती हैं कि आपकी जो ब्लड है वो वेसल के थ्रू अरेंज हो रहा होता है। मेरे हाथों में खून आ रहा है और जा भी रहा है। इफ़ यू आर फीलिंग समवन एल्स पल्स डू नॉट यूज़ योर थंब। कहता है कि जब आप और पल्स को देखते हैं तो उसके लिए आपका अंगूठा काम नहीं करते। एज ए पल्स ऑफ इट्स ओन। कहता है कि वो पल्स खुद ही आपको जनरेट करके बताएगी। देयर आर अदर पल्स इन योर बॉडी बेसिस, द वन ऑफ देम इज़ योर रिस्ट। कहता है कि बहुत सी आपकी जिसम में पल्स होती हैं, उनमें से जो मेन है कहता है कि जो हम आम देखते हैं वो है ये रिस्ट की जो हमारे पास वेसल होती है उसके ज़रिए। दे आर फॉल्ट वेयर आर्टरी पासेस आवर बोन। कहता है कि ये एक हड्डी के बिल्कुल करीब होती है।
इफ़ यू प्लेस योर हैंड ओवर योर हार्ट, कहते हैं कि जब आप अपने दिल पे हाथ रखते हैं, यू कैन फील ए रेगुलर बीट, आपको बीट महसूस होती है, जैसे कि दिल धड़कता है तो आपको एक बीट सी महसूस होती है। इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय द ब्लड पासिंग थ्रू द ब्लड वेसल बट बाय द पंपिंग ऑफ द एक्शन। यहाँ पर तो हमें ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड जा और आ रहा था, तो इसीलिए हमें को पल्स जनरेट होती महसूस हो रही थी। लेकिन कहता है कि दिल के अंदर ऐसा नहीं होता, दिल के अंदर बेसिकली वो दिल खुद ही इसलिए काम करता है कि वो पंप करता है, वो खून को पहले स्क्वीज करता है और फिर छोड़ता है। तो इस तरह से जब वो अमल दखल करता है तो हमारे पास पल्स भी हमारे पास जनरेट होते हैं, तो दिल इसलिए वर्क करता है। हार्ट, हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है। ब्लड हैज़ टू मूव अराउंड द बॉडी कॉन्टीन्यूसली, कहते हैं कि हमारा जो खून है वो हमारे जिस्म के अंदर कॉन्टीन्यू मूव करता रहता है। क्यों? ऑक्सीजन हैज़ टू टेकन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल, कहता है कि हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो लेके जाता है। डिजॉल्व फूड हैव टू बी टेकन फ्रॉम द लीवर एंड द सेल्स, कहता है कि जो हमारे जिगर के खाने की हमें ज़रूरत होती है वो लेके जाता है उस तक। हार्ट जनरेटेड बाय द लीवर एज द ट्रांसपोर्ट टू द सेल्स, कहता है कि ये जिगर को खून देता है सेल्स के जरिए से। कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर वेस्ट केमिकल इज हैव टू बी रिमूव बाय द सेल्स, कहता है कि जो हमारे जिसमें सेल हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ों को रिमूव करने के लिए ये हमें मदद करता है। द पंप इज नीडेड टू सर्कुलेट द ब्लड अराउंड द बॉडी, दिस इज जॉब ऑफ द हार्ट। द हार्ट इज मस्कुलर पंप, कहता है कि हार्ट का काम क्या है कि वो हमारे खून को पंप करता रहता है कि वो हमारे बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में मूव होता रहे, जिससे कि हमें जो जैसे कि हमने वेस्ट केमिकल हैं उनको बाहर निकालना है, हमें जिगर को दूसरे सेल चाहिए, खुराक चाहिए, तो वो हमें पहुंचाता रहे। इस तरह के काम करने के लिए हमारा हार्ट पंप आउट करता रहता है। द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, कहता है कि हम हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। 2 एट द टॉप और द 2 एट द बॉटम, कहते हैं कि 2 ऊपर और 2 नीचे वाले हिस्से हैं। द 2 टॉप चैम्बर्स आर स्मॉलर दैन द बॉटम वंस, कहता है कि जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं हमारे पास वो नीचे वालों से छोटे होते हैं। नोन एज एट्रिया, एट्रिया सिंगुलर एट्रियम से बना है, तो कहते हैं कि एट्रिया हम ऊपर वालों को कहते हैं। द 2 बॉटम चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिलेशंस, तो कहते हैं कि वेंट्रिलेशन नीचे वालों को हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द एट्रिया सपोर्टेड फ्रॉम ईच अदर बाय मस्कुलर वॉल, कहता है कि एट्रिया के जो है इर्द गिर्द सेपरेट करता है दूसरे हिस्सों को एक वॉल के ज़रिए से। द 2 वेंट्रिलेशंस आर आल्सो सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय द मस्कुलर वॉल, कहता है कि जो नीचे वाले जो हिस्से हैं हमारे पास वेंटिलेशन कहते हैं उनकी भी एक वॉल होती है। द एट्रिया आर कनेक्टेड टू द वेसल्स बाय वेल्स, कहता है कि वेल्स के ज़रिए से ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स, कहता है कि जो हमारी खून की नाड़ें हैं हम उन्हें वेन्स कहते हैं। कैरी ब्लड टू एट्रिया, जो कैरी करती हैं ब्लड एट्रिया से। ब्लड वेसल्स कॉल्ड एट्रीज कैरीज ब्लड आउट ब्लड अवे फ्रॉम द 2 वेसल्स, कहता है कि जो ब्लड को दूर लेके जाती हैं ये खून लेने के लिए इस्तेमाल होती हैं, हार्ट को खून देने के लिए वेन्स, और ये जो एट्रीज हैं ये खून दूसरे हिस्सों को दिल से निकालने के लिए इस्तेमाल होती हैं। द मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट, कहता है कि हार्ट के अंदर ब्लड की मूवमेंट कैसे होती है। द 5 डायग्राम बिलो शो हाउ द ब्लड मूव थ्रू द हार्ट, कहता है कि ये जो डायग्राम है इनमें हमें पता चलेगा कि ब्लड कैसे मूव होता है हार्ट में। तो पहले उसने लिखा है एट्रिया फिल द ब्लड द वेल्स आउट ओपन, कहता है कि जब इनके साथ ब्लड फिल होता है तो ये ओपन हो जाती हैं। द वेल्स आर ओपन, यहाँ से ओपन होकर ब्लड इनके पास अब सेकंड में क्या होगा, ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से हमारे पास ब्लड आ रहा है वो यहाँ से दाखिल होगा, और जो लंग्स हमारे फेफड़ों से हमारे पास ब्लड आ रहा है वो यहाँ से दाखिल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मूव ब्लड
being to fill the atria and the vessels now full of blood. The muscle of the water is connected and his caused the valves of the valve to close with such force that a noise is made. This is called the loud sound. कहता है कि जब हमारा जहाँ पे खून सारा जमा हो जाता है, जब भर जाता है खून के ब्लड के साथ हमारे दिल के अंदर, तो कहता है कि वो उसको बाहर निकालता है अब, ठीक है, बाहर दूसरे जिस्म के हिस्से देने के लिए, तो हमें एक नॉइज़ प्रोड्यूस होती है जिसे हम लब कहते हैं, लब साउंड हमारे पास प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ द वेसल्स फोर्स द ब्लड इनटू द एट्रीज. कहता है कि एट्रीज से ब्लड जब निकलता है, द टू एट्रीज आर कंटेन वेसल वेल्स. कहता है कि दो के साथ वेल्स कनेक्टेड होती हैं. आफ्टर द ब्लड हैज़ लेफ्ट द वेसल क्लोज विद सच ए फोर्स दैट अनदर साउंड इज मेड कॉल्ड डब. कहता है कि जब खून यहाँ से प्रॉपर निकल जाता है वेल्स के ज़रिए से, तो हमारे पास एक और साउंड प्रोड्यूस होता है डब. जब खून हमारे पास भर जाता है तो हमारे पास लब का साउंड प्रोड्यूस होता है, और जब निकलता है तो हमारे पास डब का साउंड प्रोड्यूस होता है. ब्लड फ्रॉम द बॉडी. कहता है कि जो बॉडी को ब्लड देना है वो यहाँ से आएगा. ब्लड फ्रॉम द लंग्स ये यहाँ से जाएगा. ब्लड टू बॉडी यहाँ से. ब्लड फ्रॉम द लंग्स यहाँ से एंटर होगा. जब भी ब्लड बॉडी से आएगा तो यहाँ से एंटर होगा, और लंग से आएगा तो यहाँ से एंटर होगा. जब बॉडी ब्लड दे जब दिल बॉडी को ब्लड देगा तो वो यहाँ से देगा, और जो लंग्स वो देगा वो यहाँ से देगा. तो इस तरह से ये अमल चलता रहता है, जिस तरह से हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन करता रहता है. नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन, कि ब्लड किस तरह से हमारे खून के जिस्म के अंदर सर्कुलेट करता है, गर्दिश करता है. द ब्लड इज द राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट आर रिटर्न इन द वेन फ्रॉम द सेल ऑफ द बॉडी. कहते हैं कि जो हमारे राइट हैंड साइड पे है वो हमारे पास राइट साइड को देने के लिए इस्तेमाल होता है. द ब्लड कंटेन द लिटिल आर नो ऑक्सीजन. कहता है कि ब्लड थोड़ी सी ऑक्सीजन लेता है. थ्रू इट हैज़ गेंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एक्टिवली रेस्पिरेशन सेल. कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल्स को देने के लिए इस्तेमाल होती है. दिस डीऑक्सीडाइड ब्लड, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं तो डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड हो जाता है. मस्ट बी पम्प थ्रू एन आर्टरी टू द लंग्स. कहता है कि वो आर्टरी से लंग्स में जाता है. इन दिस लंग्स द ब्लड ऑब्जर्व मोर ऑक्सीजन एंड गिव्स अप द कार्बन डाइऑक्साइड. कहता है कि वहाँ से ब्लड को और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है. ब्लड इज द लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट. जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हार्ट की होती है, उसमें क्या होता है, द ब्लड हैज़ द पम्प आउट ऑफ द ऑलवेज अलॉन्ग आर्टरीज ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. कहता है कि वो तमाम सेल को हमारे जो बॉडी हैं उनको देने के लिए इस्तेमाल होता है. ब्लड पासिस बिटवीन द राइट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट वाई द लंग्स. कहता है कि लंग्स के ज़रिए से जो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये राइट ये लेफ़्ट, कहते हैं इनके ज़रिए से हमारा जो ब्लड है वो मूव करता है हार्ट के अंदर. द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. कहता है कि एक सर्कुलेशन के लिए ब्लड को 2 दफ़ा पूरे हार्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं. इफ़ यू लुक अगेन द डायग्राम. कहता है कि अब जब डायग्राम दोबारा देखें ऑन द हार्ट ऑफ द पेज 19 पेज पे हमारे पास जो हार्ट की डायग्राम थी, यहाँ पर ये डायग्राम की वो बात कर रहा है. तो कहता है यू विल सी द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द वॉल्स ऑफ द राइट. कहते हैं कि जो लेफ़्ट वाले की जो वॉल्स हैं यहाँ पर ये, कहते हैं कि ये ज़्यादा थिकर हैं, ज़्यादा बड़ी हैं. ये राइट वाले की ये देखें यहाँ से ये ज़्यादा हैं इसकी निस्बत से, ठीक है. तो ये कहते हैं इसकी जो वॉल्स हैं वो ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन राइट वाले की कम होती हैं. दिस इज़ बिकॉज द राइट ओनली हैज़ द पम्प द ब्लड
द शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ द लंग, कहता है कि जो जिनकी वॉल छोटी हैं उसको सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस पे ब्लड देना होता है, लेकिन दूसरा उसको लार्ज डिस्टेंस पे ब्लड देना होता है, तो उसके लिए जो उसकी वॉल्स हैं वो मजबूत होनी चाहिए। इफ़ यू आस्क मैनी पीपल वेयर देयर हार्ट, कहते हैं कि जब आप कुछ लोगों से पूछें उनका हार्ट कहाँ है, दे विल पॉइंट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ देयर चेस्ट, कहता है कि वो अपने जो सीना है, चेस्ट है, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो उनका दिल होगा। इनफैक्ट द हार्ट इज़ मोर और लेस इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, कहता है कि वो तकरीबन हार्ट जो है वो हमारे चेस्ट के सेंटर में होता है, बिल्कुल नहीं, तकरीबन सेंटर में होता है। बट द टू वेसल्स टाइटली शॉर्टली टुवर्ड द लेफ़्ट साइड, कहता है लेकिन वो क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास ज़्यादा थिकर होता है वॉल्व और वहाँ से ब्लड ज़्यादा जाता है, तो कहता है कि द पार्ट ऑफ द हार्ट विच पीपल फील बीटिंग इन द लेफ़्ट व्हीकल लोकेटेड शॉर्टली इन द लेफ़्ट सेंटर ऑफ द चेस्ट, कहता है कि वो इस वजह से उनको लगता है कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे है बॉडी के। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। व्हेन द ब्लड लीव्स फ्रॉम द हार्ट, कहता है कि जब ब्लड हार्ट से निकलता है बाहर, इट इज़ अंडर प्रेशर, कहता है कि प्रेशर के साथ होता है। द कंट्रेक्शन ऑफ द पुश द ब्लड विद आर्टरीज, कहता है कि वो ब्लड को पुश करता है आर्टरीज में। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, कहता है कि वो हमेशा जो खून है वो दिल से लेती हैं, बिकॉज द ब्लड इज़ अंडर प्रेशर, कहता है कि वो प्रेशर के साथ होता है। द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज हैव टू बी थिक, कहता है कि उनकी जो वॉल है वो थिक होनी चाहिए, मतलब कि छोटी होनी चाहिए। व्हेन यू फील योर पल्स, कहते हैं कि जब आप अपने नब्ज़ देखते हैं, पल्स चेक करते हैं, यू फीलिंग दिस प्रेशर, कहता है कि आपको वो प्रेशर महसूस होगा जिस प्रेशर के साथ खून उस नब्ज़ में मूव कर रहा है। ऑल द आर्टरीज कैरी ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड कैरिंग ऑक्सीजन, मतलब कि उनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है जब वो दिल से निकलते हैं। एक्स फ्रॉम द pulmonary arteries which carries deoxyribonucleic blood from the heart to lungs, कहता है कि सिर्फ पम्पुलरी आर्टरी जो है हमारे पास उसके अंदर डीऑक्सीराइड ब्लड होता है जो हमारे पास लंग्स में जाता है। व्हेन द ब्लड रीचिंग द सेल्स इट हैज़ टू स्लो डाउन, कहता है कि जब वो सेल्स के अंदर जाता है तब उसको स्लो होना पड़ता है। इफ़ इट डिड नॉट डू सो, कहते हैं कि अगर वो स्लो ना हो, द ब्लड would not leave have time to give up the food oxygen or would be able to observe the waste chemical produced by the cell, कहता है कि वो उनको खाना नहीं दे सकेगा, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं दे सकेगा, इसी तरह से वो वेस्ट केमिकल को ऑब्जॉर्व भी नहीं कर सकेगा वहाँ से। द ब्लड हैज़ नीड टू सेपरेट आउट, कहता है कि उसको अलग अलग होना पड़ता है। टू डैट इट कैन रीच एवरी सेल द बॉडी, और कहता है कि हर सेल और टिश्यू को देने के लिए उसको अलग अलग होना पड़ता है जिस्म के हिस्सों के लिए। फॉर दिस रीज़न द थिक वॉल्ड आर्टरीज स्प्लिट आउट इनटू मिलियंस ऑफ टाइनी ब्लड कैपिलरीज, कहता है कि छोटे छोटे ब्लड के जो कैपिलरीज होते हैं उनमें डिवाइड होता है इन द टिश्यूज़ के लिए। दीज ब्लड कैपिलरीज हैव वॉल्स डैट आर ओनली वन सेल थिक, कहता है कि वो सिर्फ एक सेल जितने ही हमारे पास थिक होते हैं, मतलब कि उनकी जो मोटाई होती है वो सिर्फ एक सेल के जितनी होती है। दिस मेक इज़ ईजी टू डिज़ोल्व फूड ऑक्सीजन, कहता है कि उतना थिक हो जाता है कि उसके अंदर आसानी से फूड ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाती है और वेस्ट केमिकल जो है वो उनको लेके बाहर आ सकता है। एज द ब्लड लीव द टिश्यू, कहते हैं कि जब वो टिश्यू को छोड़ देता है, द कैपिलरीज जॉइन अप अगेन टू द वेन्स, कहता है वो वेन्स के अंदर आ जाता है। आर्टरीज लेके जाती थी, अब वेन्स वापस हार्ट में लेके आएंगी। ये ले जाने के लिए इस्तेमाल बॉडी के अंदर ले जाने के लिए, और ये वहाँ से वापस लाने के लिए ये वेन्स इस्तेमाल होती हैं हमारे पास। वेन ऑलवेज कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, कहता है कि वो हमेशा हार्ट को लेके जाएंगी, खून को दोबारा हार्ट तक लेके जाएंगी। ऑल द वेन्स कैरी ब्लड विच हैज़ गिवन अप ऑक्सीजन
डीऑक्साइड एक्सेप्ट द, कहते हैं कि वो सिमिलर केस जो हमने यहाँ पे पढ़ा, लेकिन इसका ऑपोजिट होगा कि वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन का हम के साथ लेके जाएगा। द वॉल ऑफ द वेन्स नॉट एट द थिक और मस्कुलर और द डोर्स ऑफ आर्टरीज, कहता है कि जिसकी वॉल्स हैं वो उतनी ज़्यादा थिक नहीं होती जितनी आर्टरीज की होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रेशर नहीं होता, फिर उसको प्रेशर चाहिए होता है, इसलिए उसकी थिक होना बनता है। एज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर द प्रेशर, दिस लेक ऑफ प्रेशर बीन द कैन नॉट फील ए पल्स इन द वेन, कहते हैं कि आप वेन्स के अंदर पल्स को महसूस नहीं करते क्योंकि इसके अंदर प्रेशर नहीं होता। आप सिर्फ आर्टरीज के अंदर जो हमारे पास आर्टरीज की जो नब्ज़ होती है हम उसी के अंदर अपना ब्लड का जो प्रेशर है वो महसूस कर सकते हैं। इफ़ देयर नो प्रेशर इन द वेन, कहते हैं कि उनके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता। हाउ डज द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, कहते हैं वो कैसे जाता है? पर फ्रॉम द टिप्स ऑफ योर टोज और द एंड ऑफ योर फिंगर, कहता है कि जब आपकी जो फिंगर है वो जहाँ पर ख़त्म होती हैं। द आंसर इज दैट द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द वेन रिलाई अपॉन द सिक्वेंसिंग एक्शन फ्रॉम द बॉडी, कहता है कि आपकी बॉडी एकदम से सिकुड़ती है। तो जैसे कि हमने बात की हार्ट की कि हार्ट पहले जैसे वो ब्लड देता है तो वो ऐसे खुल जाता है, उसके बाद जब ब्लड उसने लेना होता है तो स्क्यूज़ होता है। तो स्क्यूज़ होता है तो तमाम उसको अपनी तरफ खींचता है, तो उसके ज़रिए से उसके अंदर एक प्रेशर आता है जिसके ज़रिए से वो ब्लड को अपने अंदर दोबारा लेके आता है, हार्ट अपने अंदर दोबारा लेके आता है ब्लड को। ये यहाँ पे आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन की उसने प्रॉपर्टीज़ को लिखा है, पढ़िएगा। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड है क्या, खून है क्या, किन चीज़ों से मिलकर हमारे पास खून बनता है। द बॉडी ऑफ एन अडल्ट कंटेन अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड, कहता है कि तकरीबन 5 लीटर ब्लड एक बॉडी के अंदर होता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ब्लड इज़ नॉट जस्ट रेड कलर्ड लिक्विड, कहता है कि हमारे जो अंदर से अगर हमें कट लगे तो खून निकल जाए, कहते हैं कि वो सिर्फ रेड कलर का ही नहीं होता। ब्लड इट इज़ लिविंग टिश्यू एंड जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ इट मे कंटेन अबाउट 5 मिलियन सेल, कहते हैं कि इसके तकरीबन एक कतरे में 50 लाख सेल्स होती हैं। 5 मिलियन मतलब 50 लाख सेल्स होते हैं इसके एक कतरे में। इनफैक्ट ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स, कहते हैं कि 4 मेन पार्ट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ऑल फ्लोटिंग इन येलो, कहता है कि रेड ब्लड सेल तो हमने रेड देखे होंगे, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर होती हैं और प्लेटलेट्स होते हैं जो येलो कलर के फ्लोट कर रहे होते हैं। द वाटर लिक्विड और कार प्लाज्मा, और जो हमारे पास लिक्विड फ्लोट में होता है वो प्लाज्मा होता है। इसका उसने आगे डिफ़ाइन किया है रेड ब्लड सेल को, द मोस्ट ऑफ द सेल इन द ब्लड रेड ब्लड सेल, कहता है कि ज़्यादातर जो हमारे पास ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल होते हैं, इसीलिए हमारा जो खून का कलर हमें दिखाई देता है वो हमें रेड दिखाई देता है। तो इनकी शेप कॉल्ड बाइकॉनिकल डिस्क, कहते हैं कि इसकी शेप होती है वो डिस्क की तरह होती है हमारे पास, जो तकरीबन इस तरह की शेप हमारे पास बन के आती है, पूरी गोल नहीं होती, एक बाइकॉनिक की शेप होती है हमारे पास। कहता है कि द रेड कलर इज कॉज्ड बाय द केमिकल कॉल्ड हेमोग्लोबिन, कहता है कि इसका जो कलर है हमारे पास वो हेमोग्लोबिन का एक केमिकल हमारे उसके अंदर होता है, उसकी वजह से इसका जो कलर है हमें वो रेड दिखाई देता है। दिस इज़ अ प्रोटीन कंबाइंड विद आयरन, इट इज़ व्हाट लेट्स द कलर कैरी ऑक्सीजन, कहता है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है और इसके अंदर कंबाइन होते हैं हमारे पास प्रोटीन। रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव वे न्यूक्लियस विच मीन दे हैव द शॉर्ट लाइफ ऑफ ओनली अबाउट 100 डेज, कहते हैं कि इसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता जिसके साथ वो बंधे रह सकें, इसके लिए कहते हैं कि इनका बहुत 100 डेज के अंदर से ये ख़त्म हो जाते हैं। द डेड सेल आर ब्रोकन इनटू लिवर, कहते हैं कि वो लिवर के पास चले जाते हैं। अबाउट 200 मिलियन रेड ब्लड सेल्स डाई और रिप्लेस एवरी डे, कहता है कि 200 मिलियन रेड ब्लड सेल जो हैं वो तकरीबन एक दिन में हमारे जिस्म के अंदर ब्रोक होते हैं, ख़त्म होते हैं और वो नए बनते हैं। न्यू रेड ब्लड सेल आर मेड अप इन ए बोन मैरो, कहता है कि वो बोन मैरो के ज़रिए से
हमारे पास बनते हैं, विच फिल द सेंटर ऑफ द लार्जर बोन, जो हमारे जिस बोन्स के अंदर गूदा होता है ना बेसिकली, वो बोन मैरो होता है, और उसके जरिए से जो नए रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनते हैं। तो लाइक ऑल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हैव ए सेल मेम्ब्रेन, कहते हैं कि उनके सेल मेम्ब्रेन होते हैं हर सेल्स की तरह, बट द मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल इज इलास्टिक, कहते हैं कि वो इलास्टिक होते हैं। दिस अलाउ द सेल टू चेंज शेप, वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं क्योंकि उनमें इलास्टिसिटी होती है। जैसे कि हम इलास्टिक को पकड़ खींचते हैं तो हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, इसी तरह हम उसकी भी शेप चेंज कर सकते हैं। इन 1 मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ द ब्लड में भी कंटेन 5 मिलियन रेड ब्लड सेल, कहता है कि तकरीबन 1 मिलीमीटर का भी क्यूबिक हमारे पास जो आएगा, एक ड्रॉप से भी बिल्कुल छोटा सा, उसके अंदर हमारे पास 5 मिलियन रेड ब्लड सेल होंगे। द मेन जॉब ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्राम लंग्स टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, के फेफड़ों के अंदर से ऑक्सीजन तमाम बॉडी पार्ट्स को देना, ये रेड ब्लड सेल काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, जैसे कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल थे, वाइट ब्लड सेल है। तो कहता है कि द सेवरल टाइप्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल, ईच टाइप हैज अ डिफरेंट शेप, न्यूक्लियस एंड एवरेज। ए वाइट ब्लड सेल इज अबाउट ट्वाइस अ बिग द रेड ब्लड सेल, कहता है कि रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल किसी भी टाइप के हो सकते हैं शेप के, उनके न्यूक्लियस के अंदर, तो कहता है कि वो उससे तकरीबन 2 गुना बड़े होते हैं एक रेड ब्लड सेल से। एज दे हैव ए न्यूक्लियस, कहते हैं कि उनका एक न्यूक्लियस होता है। वाइट ब्लड सेल्स कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, कहते हैं कि वो बहुत देर तक रहते हैं। वाइट ब्लड सेल आर मेड इन बोन मैरो, कहता है कि वो भी बोन मैरो से बनते हैं, और एक जो ड्रॉप है उसके अंदर तकरीबन कहता है कि 6000 हमारे पास वाइट ब्लड सेल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाइट ब्लड सेल हेल्प द डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, कहते हैं कि ये हमारी जो बॉडी है उसको बीमारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे आर कॉन्टिन्यूसली ऑन द लुक आउट फॉर द हार्मफुल बैक्टीरिया विच दे डिस्ट्रॉय बाय द इनग्लोइंग दैम, कहता है कि वो इनको जो ख़तरनाक बैक्टीरिया होते हैं वो उनको ख़त्म करता रहता है हमारे जिस्म के अंदर। वंस दिस हैज़ हैपन द वाइट ब्लड सेल लिव only for a few days because they are poisoned by the bacteria they are captured, कहता है कि जब वो किसी बैक्टीरिया से लड़ते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, तो कहते हैं कुछ दिन बाद ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हमारी बॉडी से। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी वो पॉइजन सा आ जाता है बैक्टीरिया वाला, और वो उनको ख़त्म कर देता है। द येलो पस विच कम्स फ्रॉम इन्फेक्टेड वुंड is dead white blood cell that have been poisoned by the bacteria and cause the infection, कहता है कि वो ब्लड सेल जो ख़त्म हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन का बायस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम वाइट ब्लड सेल आल्सो प्रोड्यूस केमिकल सच एज एंटीबॉडीज़, कहता है कि कुछ जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल हैं वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। दीज किल जर्म्स एंड चेंज द पॉइजन केमिकल प्रोड्यूस बाय द जर्म्स, कहता है कि वो जर्म्स हैं, जरासीम हैं, उनको ख़त्म करते हैं, उनके जो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर बनाया है उनको ख़त्म करते हैं। सम एंटीबॉडी रिमेन इन द ब्लड फॉर द मंथ और इवन द ईयर आफ्टर दे हैव हेल्प्ड रिकवर द डिसीज़ while these have the help to stop the catching disease again, कहता है कि वो हमारे जिस्म के अंदर कुछ महीने या कुछ साल तक रहते हैं, जिससे कि हमारा जिस्म उस बीमारी से दोबारा लड़ने की सलाहियत उस टाइम तक रखता है। जब वो ख़त्म होते हैं तो फिर वो बीमारी हमें लगनी शुरू होती है और फिर वो दोबारा बनते चले जाते हैं। इस तरह से ये काम चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स, कहते हैं कि वो बिल्कुल छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं। मेड अपना बोन मैरो, ये भी बोन मैरो से ही बनते हैं, और ये एक ड्रॉप के अंदर तकरीबन हमारे पास 250,000 प्लेटलेट्स होते हैं। ईच प्लेटलेट हैज़ ए स्टिकी मेम्ब्रेन, कहता है कि उनका एक मेम्ब्रेन होता है बिल्कुल स्टिकी सा, बट नो न्यूक्लियस, कहते हैं लेकिन उनका न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स हेल्प टू सील वुंड्स बाय
क्लॉटिंग ब्लड्स कहता है कि वो जो ब्लड की क्लटिंग होती है उसको सील करने के लिए, उसको रोकने के लिए यूज़ होता है। क्लटिंग इज व्हेन द ब्लड गोज सॉलिड नियर द वुंड। कहता है कि जब भी हमारे जिस्म के अंदर से खून निकलता है और वो सॉलिड हो जाता है उस जगह से निकलने के बाद, तो उस जगह से हमारे सील करने के लिए, उसको बिल्कुल सॉलिड करने के लिए हमारे पास प्लेटलेट्स यूज होती हैं। प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये बेसिकली लिक्विड पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है। प्लाज्मा, द रेड एंड वाइट सेल आर प्लेटेड फ्लोटेड इन इट। कहता है कि इसके ऊपर ही फ्लोट कर रहे होते हैं रेड और वाइट ब्लड सेल। प्लाज्मा इन वाटर विद द लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट। कहते हैं इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं। दीज इंक्लूड मैनी फूड केमिकल, इसके अंदर फूड केमिकल, दूसरी चीज़ें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये सारी चीज़ें होती हैं और यही हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली मूव करता है और यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये यहाँ पे कुछ डिजीज़ लिखे हुए हैं जो कि हमें ब्लड अगर हमारे सही से वर्क ना करे तो हमें हो सकते हैं, जैसे कि अमोनिया है, हीमोफीलिया है, थैमोफोबिया है। ये बेसिकली खून अमोनिया से हमारा खून पैदा नहीं होता, हमारा खून नहीं बनता। थैमोफीलिया से हमारा खून ज़ाया होता है और बनता भी नहीं है। थ्रोम्बोसिस से जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो प्रोटीन नहीं सही से बना सकते और हमारे जिस्म को खून सही से पहुंचता नहीं है। हमारे जिस्म को वर्सन्स वेन्स के हमारी नाड़ें ख़राब होना शुरू होती हैं, जैसे उन्हें यहाँ पे दिखाया है। और लीकिंग ऑफ द हार्ट वैल्यूज़ कहते हैं कि उसके हार्ट को कुछ चीज़ें ख़राब करने लग जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैकल्टी पेस मेकर। ये आर्टिफिशियल पेस मेकर है। पेस मेकर बेसिकली पल्स को जनरेट करता है। कि अगर हम बात करते हैं कि किसी भी बंदे का दिल सही से नहीं धड़क रहा, मतलब कि उसे 1 मिनट में धड़कना चाहिए था 3 दफ़ा, लेकिन वो 2 दफ़ा धड़क रहा है तो वो सही से धड़क नहीं रहा, तो उसको सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, उसका ब्लड सही से मूव नहीं करेगा तो उसको और ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल पेस मेकर उसके हार्ट के साथ लगाया जाता है जो उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है हार्ट को, बिल्कुल छोटा सा, तो जिससे वो बीट करता है। तो उसको पता भी नहीं होता कि वो पेस मेकर किस तरह वर्क, और ये काफ़ी सालों तक हमारे जिस्म के अंदर वर्क करता रहता है पेस मेकर। अब ये कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। तो ये था हमारा हार्ट का चैप्टर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।